जयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। जय श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय व धर्म की जय। कल हमने श्रवण किया आज जो है हरिदास नित्यानंद दास जी बोलते हैं प्रभु कनिष्ठ अधिकारी की बातें मेरी समझ में आ गई। अब मध्यम अधिकारी भक्तों के मुख्य लक्षण बताइए। कनिष्ठ अधिकारी की बातें कि वो भगवान में बहुत निष्ठावान होगा। वो कहाँ हैं वो लोग? ये सुनना चाहिए उनको। भगवान की भक्ति हम लोग कर रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन वो भक्ति भगवान को प्रसन्न कर रही है कि नहीं, ये हमें समझ में नहीं आता। भगवान अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो क्या देंगे? भक्ति का मतलब है सेवा।
अगर आप किसी की सेवा करोगे या आपकी कोई सेवा कर रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो दोगे उसको। भगवान क्या देंगे, ये सबसे मुख्य बात है। क्योंकि भगवान के पास भक्ति तो नहीं है, ये बात पक्की है। मतलब भगवान भक्ति के दाता नहीं है, भक्ति है मगर दाता नहीं। दाता तो राधा रानी है, बलराम जी हैं। बलराम जी भगवान की धाम के रूप में, भगवान के यान के रूप में, भगवान के वाहन के रूप में, भगवान के आसन के रूप में बहुत रूपों से सेवा कर रहे हैं। राधा रानी जी प्रत्येक जो भगवान से तत्व प्रकट हुआ है उसे आनंद बढ़ाने के लाधनी शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। बुला लो उनको, क्योंकि प्रसंग जो है वो चल रहा है, वो प्रसंग ऐसा ही है जो कि आपको समझना चाहिए। कह रहे हैं जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, कनिष्ठ मतलब अभी हाँ भजन में अभी थोड़ा बच्चा है, थोड़ा अभी कच्चा है। यहीं बुला लो उनको, नहीं तो फिर सुनाई कम देता है ना। इधर ही आप भले ही पीछे हो जाओ, इधर हो जाओ, रास्ता दे दो। उनको कानों में सुनाई नहीं देता। नित्यानंद दास जी ने एक प्रश्न किया। हम लोग जैव धर्म पढ़ रहे हैं, जीवात्मा का स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, कैसे उसे चलना चाहिए, जहाँ कैसे वो चलती है, उसके लक्षण क्या हैं, ये बात बोली। तो यहाँ प्रश्न किया नित्यानंद दास जी ने, हे प्रभु, कनिष्ठ अधिकारी भक्त की बातें जहाँ लक्षण मेरी समझ में आ गए हैं, आप मध्यम अधिकारी की बात बताइए, उनके मुख्य लक्षण क्या है। कनिष्ठ अधिकारी किसे कहते हैं? कनिष्ठ अधिकारी कहते हैं जो भगवान को बड़े प्रेम से, बड़ी निष्ठा के साथ भगवान की सेवा करता है। कर्मकांड के अनुसार नहीं, ये अमुकाय स्वाहा, अमुकाय दाह नमः स्वाहा, वो कर दिया। वो मैं कर्मकांड में हैरान हूँ कि वो लोग अगर कोई सिंदूर भी दे रहे तो ऐसे छिट्टा मारते हैं। ओ भाई, ऐसे तुम क्या देवी को या देवता को ऐसे छिट्टा मारोगे सिंदूर लगाने का? ऐसे करते ना, ऐसे लिया। एक कोई सेवा है लेकिन उसके द्वारा स्वीकृत है, कर्म कांड में ऐसे ही स्वीकृत है कि इसके द्वारा ही आपने देना। तो देना तो ये तरीका होता है। ये क्या है? कर्मकांड भी लोग शुद्ध नहीं करते हैं, तो कर्मकांड के अनुसार भगवान की सेवा नहीं कर रहा है। बड़े भक्ति भाव के सहित गुरु की कृपा से भगवान की सेवा कर रहा है और बड़ी निष्ठा से कर रहा है। उसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। प्रश्न मैंने किया कि भगवान की सेवा करने से भगवान देते क्या हैं? क्योंकि भगवान की सेवा भगवान के भक्त ही दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। जिनके पास जो प्रॉपर्टी है वही देंगे। तो बलराम जी महाराज या श्री राधा रानी, ये दोनों कृष्ण के सेवा में तत्पर हैं हमेशा। जहाँ बलराम जी, जहाँ राधा रानी, यही सेवा देंगे। लेकिन इन्होंने सेवा जो दी, भगवान के प्रति निष्ठा जो दी, उस निष्ठा से प्रसन्न होकर गोविंद हमें क्या देंगे?
भगवान के प्रति निष्ठा भक्तों ने बढ़ाई। भगवान के सेवा में भक्तों ने लगाया। भगवान क्या देंगे, ये मध्यम अधिकारी के अंदर मुख्य लक्षण पैदा होते हैं जो भगवान देते हैं। भगवान देंगे जैसे भक्त की सेवा में, भगवान की सेवा में जैसे भक्त ने रुचि बढ़ाई, महिमा सुनाई, बहुत कुछ बताया, तो हमारी रुचि भगवान के श्री विग्रह में हो गई। भगवान प्रसन्न होके देंगे आपको भक्त की महिमा सुना के, आपको भक्त के सेवा बता करके, मतलब भक्त की सेवा भगवान प्रसन्न होके प्रदान करते हैं। ये विशेषता है। भगवान प्रसन्न होके क्या देते हैं, मैं उसे अपने दास का दास बना लेता हूं। ये है भगवान देने वाले, ये हैं। भगवान अपनी सेवा नहीं दे सकते, भगवान के पास अपने भक्ति के लिए कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा होता भी नहीं है। प्रैक्टिकली जिससे आप प्रेम करते हो ना, आप चाहते हो उसकी सेवा सब करें। आप ये नहीं चाहते कि मेरी सेवा कोई करे, क्योंकि ऑलरेडी जो सेवा कर रहा है उसी से आप उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे, और सेवा क्या करे। भगवान गुरु जी की सेवा देंगे डेफिनेटली, और गुरु जी कहते हैं भगवान की सेवा, इसी को युगल सेवा कहते हैं। अच्छा, युगल सेवा में राधा कृष्ण जी की सेवा को मैं युगल सेवा मानता हूँ। राधा कृष्ण एक हो गए, एक तत्व, वो इष्ट हैं, अभिष्ट हैं, आराध्य हैं, लेकिन गुरुदेव परम आराध्य हैं, ये बात कौन डालेगा, ये भगवान डालेंगे। मतलब ये युगल सेवा कैसे, थोड़ा बताना चाहूंगा। युगल सेवा ये भाव है, गुरु जी और भगवान, गुरु जी और भगवान, ये साधक का अवस्था में यही होता है। सिद्ध अवस्था में जाकर के युगल सेवा, तो युगल हैं, युगल छवि श्री राधा गोविंद हैं, अब उनकी सेवा में सारे परिकर हैं, तो वहाँ युगल सेवा वो है। लेकिन हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए युगल सेवा है भक्त भगवान की सेवा, ये है युगल सेवा। किसके द्वारा, गुरु के द्वारा। अब हरि गुरु वैष्णव तीन हो गए। हरि गुरु वैष्णव का संबंध किसके द्वारा है, नाम के द्वारा, नाम प्रभु के द्वारा। इसलिए हरि गुरु वैष्णव और नाम, ये चार हो गए। ठीक है, नाम कैसे करना है, भक्ति के सहित करना है। तो हरि गुरु वैष्णव नाम भक्ति, नाम भक्ति करते करते गुरु की कृपा से हरि के प्रति प्रपन्नता होगी, हरि की कृपा से भक्त के प्रति हमारा भाव उदित होगा। भक्त सेवा में अगर रुचि नहीं हो रही है, या हमें भक्त नजर नहीं आ रहा है, तब समझना भगवान की अभी कृपा नहीं हुई है। ये बात। तो यहाँ जब उन्होंने पूछा मध्यम अधिकारी भक्तों के लक्षण बताइए, तब कहते हैं हरिदास जी, श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, भक्तों के प्रति अपनेपन का भाव, मेरे हैं, मेरे प्रभु हैं, उनके प्रति प्रगाढ़ ममत्व, प्रगाढ़ ममत्व, उनके प्रति पूज्य और तीर्थ बुद्धि। पूज्य बुद्धि मेरे पूजनीय, और तीर्थ बुद्धि, तीर्थ बुद्धि मतलब उनके आने से, उनकी रज को प्राप्त करने से मैं पवित्र हो गया, मैं धन्य हो गया। वैष्णव दर्शन मात्र से मैं पवित्र हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइसेंस मिल गया, पाप करो, वैष्णव दर्शन करो, पवित्र हो जाओ। ये नहीं है।
वो मध्यम अधिकारी का भाव नहीं हो सकता। मध्यम अधिकारी तो आपको कनिष्ठ में भी नहीं हो सकता। नहीं, कनिष्ठ में होता है, मध्यम में भी हो जाता है, लेकिन मध्यम में छाया रहती है, पाप प्रवृत्ति नहीं होती। कनिष्ठ में पाप प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि वैष्णव के प्रति उसकी रुचि नहीं हो रही है। वैष्णव सेवा में या वैष्णव दर्शन में, वैष्णव संघ में उसके अंदर अनुराग नहीं हो रहा है, ममत्व नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे पाप होता ही है, संभावना रहती ही है, वहाँ पतन होता ही रहता है। मतलब प्रैक्टिकली जो एक बात समझी जाए, भगवान की सेवा करने से पतन होने की संभावना है। गुरुदेव कहते भगवान का चरित्र श्रवण करने से पतन होने की संभावना है। लेकिन भक्त का चरित्र श्रवण करने से किसी भी दृष्टि से पतन होने की संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्त के चरित्र में भगवान अंदर है, निहित है। भगवान जब भक्त का चरित्र सुना रहे हैं उसमें भगवान है ही है, लेकिन भगवान के चरित्र में कई बार भगवत्ता प्रभुता दिखलाने के समय में वहां भक्त नहीं दिखलाई देते। जैसे भगवान ने महारास रची, भगवान ने 16,108 के विवाह किए, अब वो 16,108 के साथ 16,108 रूपों में रहे, 16,108 महलों में रहे। अब वो दिखने में कैसा लग रहा है? जब वो 16,108 के साथ रह सकते, हम क्यों नहीं 8 के साथ रह सकते? भाई वो भगवान है तो हम 2-4 साथ के रह सकते। ऐसी दुर्बुद्धि आ सकती है और आती है कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति के अंदर, परंतु जो मध्यम अधिकारी होता है उसके अंदर ये भाव नहीं आते। मध्यम अधिकारी क्यों नहीं आते? क्योंकि भक्तों के प्रति अपनेपन का भाव, उनके प्रति प्रगाढ़ ममत्व और उनके प्रति पूज्य बुद्धि, खुद को दीनहीन समझते हुए उनके प्रति पूज्य भाव और तीर्थ बुद्धि रखते हैं। जो भक्तों में ऐसा भाव रखते हैं और जो अतत्वज्ञ हैं, अर्थात जो मूढ़ व्यक्ति हैं, भगवान को नहीं जानते, नहीं मानते, सिद्धांतों का पता नहीं, उनके प्रति दया भाव रखते हैं। बेचारे नहीं जानते, चलो इनको कुछ सुना देते हैं, भगवान जी ऐसे होते हैं, भक्त ऐसे होते हैं, उनको दया भाव से उनको कृपा करना, सुना। और जो द्वेषी जन होते हैं, भगवान का विद्वेष करते हैं, भक्त का विद्वेष करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी, दूर भागो उनसे, उपेक्षा करते हैं। मतलब उनको शो भी ना होए कि आप उपेक्षा कर रहे हैं। यहां पे कपटता नहीं है, यहां दिखने में कपटता लगेगी, ले मतलब हमारी उपेक्षा कर रहे हैं, कैसे भक्त हैं ये, वो ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से व्यवहार करेंगे, प्रभु बढ़ेगी। जैसे ही आप कोई निंदा चर्चा करने लगेंगे, प्रभु मेरा थोड़ा काम था, मैं आता हूं, ये होती उपेक्षा। अवहेलना अलग चीज है, उपेक्षा अलग चीज है। अवहेलना होती हट पीछे ना, और उपेक्षा होती है उसे पता ना लगे, नहीं तो वो फिर तुम्हें नहीं जीने देगा, तुम्हें जीने नहीं देगा। वो तुम्हें बोलेगा तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम क्यों नहीं बोल रहे, तुम्हें तो खड़ा होना चाहिए, तुम्हें तो बोलना चाहिए, ऐसी बुद्धि आएगी। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये मध्यम अधिकार भक्तों के मुख्य लक्षण है। मध्यम अधिकार भक्तों के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? सबसे पहले भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, प्रेम, भक्तों के प्रति पूज्य बुद्धि, तीर्थ बुद्धि।
इस बुद्धि के साथ उनके प्रति ममत्व और प्रगाढ़ प्रीति, उनके संग की हमेशा लालसा। तीसरा, जो बेचारे अज्ञ जीव हैं, नहीं जानते हैं भजन कैसे करना है, उनको भजन करने की पद्धति बड़े प्रेम से समझाना। चौथा, जो द्वेषी लोग हैं उनकी उपेक्षा करना। ये मुख्य लक्षण है। आगे कहते हैं, संबंध ज्ञान के साथ साधन भक्ति रूप अभिधेय द्वारा कृष्ण प्रेम रूप प्रयोजन की सिद्धि ही इस अधिकार की मुख्य प्रक्रिया है। कैसे इसको प्राप्त करेंगे, इसकी मुख्य प्रक्रिया क्या है? संबंध ज्ञान के साथ, इसमें विस्लिंग होगी बड़ी देर से। ये माइक का जो सेंटर का तीसरा बटन है, ऊपर से तीसरा नीचे से तीसरा, उसको थोड़ा कम करो। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। संबंध ज्ञान के साथ साधन भक्ति रूप अभिधेय, तीन तत्व हैं पूरे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, वेदांत में। क्या तीन तत्व हैं? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध, भगवान के साथ हमारा रिलेशन क्या है, भक्त के साथ हमारा संबंध क्या है। अभिधेय, उस संबंध को पक्का करने के लिए या भगवान जो प्रयोजन है, हमारी जरूरत है, हमारा लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए जो साधन है उसे अभिधेय कहते हैं। ध्येय को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारा अभियोग है, जो हमारा प्रयास है, अभियोग ध्येय के लिए, वह अभिधेय। साधन, हाँ, साधन कोई तो बोलना, वो साधन जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, जिससे ध्येय प्राप्त हो, वो अभियोग, वह प्रक्रिया, उसे साधन कहते हैं। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो कहते हैं संबंध के साथ, संबंध ज्ञान के साथ भक्ति रूप अभिधेय द्वारा कृष्ण प्रेम रूप प्रयोजन की सिद्धि ही इस अधिकार की मुख्य प्रक्रिया है। मध्यम अधिकारी मतलब मध्यम अधिकारी के अंदर भाव पुष्ट हो जाता है, मैं भगवान की सेवा में अमुक भक्त के अनुगत्य में सेवा कर रहा हूं, ये संबंध पक्का हो जाता है। मध्यम अधिकारी को समझना पड़ेगा। मध्यम अधिकारी ऐसे ही नहीं हम और आप बन सकते। मध्यम अधिकारी वह है जिसे विशेष भक्त के प्रति भगवान की सेवा में अनुगत्य प्राप्त हो गया। भगवान के अनंत भक्त हैं, उन अनंतों में से किसी एक के अनुगत्य में उसकी रुचि हो गई, उसका उसे अनुगत्य मिल गया, भले ही वो शरीर से इस जगत में है या नहीं है। ये संबंध ज्ञान, इस संबंध ज्ञान के द्वारा भक्ति रूप अभिधेय, कौन सी? साधन भक्ति। साधन भक्ति क्या है? क्या है साधन भक्ति? ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम, ये भक्ति के मुख्य लक्षण हैं। इनमें से श्रवण, कीर्तन, स्मरण जो केवल साधन नहीं है, केवल साधन नहीं है, यही हमारा लक्ष्य है। ये साधन नहीं है, लक्ष्य है। साधन है परंतु यही लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम जो है
कृष्ण प्रेम मतलब ये नहीं कि कृष्ण को जाकर चुमू लेना, है ना, एक कृष्ण प्रेम नहीं। कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण को आनंद देना। कैसे आनंद मिलेगा? कृष्ण भक्त के गुणगान सुन के आनंदित होते हैं। तो ये साधन वहां पे क्या बन गया? साध्य बन गया। ये साधन वहां पे प्रयोजन बन गया। साधन तो साधन था। कृष्ण भक्त के चरित्र को सुनते, क्या कृष्ण अज्ञानी है जो भक्त के चरित्र को सुनते हैं? क्या कृष्ण को भक्त के चरित्र का ज्ञान नहीं? लेकिन भक्त के मुख से भक्त का चरित्र श्रवण करने से जो कृष्ण को आनंद मिलता है वो स्वयं अनुभव करने से नहीं मिलता। श्री गदाधर पंडित जी से श्रीमन महाप्रभु जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, शताधिक बार, उन्होंने 100 बार नहीं सुना। 100 बार सुनने के बाद बोलते आर कहो और बोलो। क्या? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र। केवल ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र को 100 से अधिक बार सुना है। आप हैरान होंगे, श्री राधा जी के अवतार या श्री राधा जी ही गदाधर पंडित के रूप में हैं, उनके मुख से ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र को तुकबंदी नहीं बनी। उनसे तो रासलीला की बातें होनी चाहिए थी। राय रामानंद से, स्वरूप दामोदर से वो रासलीला की बातें सुन रहे हैं, जो कि राधा जी से बाहर है। बड़ा विचित्र इसमें भाव है। श्री राधा रानी जो कि भक्ति, स्वयं भक्ति स्वरूपा है, भक्ति देवी हैं, उन भक्ति देवी की आराधना करने वाला, भक्ति देवी को पीने वाला, भक्ति देवी में रमण करने वाला भक्त, भक्ति देवी के साथ में, भक्ति देवी के भाव में, भक्ति देवी की कृपा से जो भावों में क्षण क्षण बहता है, उसके अंदर जो क्षण क्षण के भाव आते हैं, ये भक्ति देवी के अलावा कोई और जगत का व्यक्ति नहीं जान सकता। तो इसलिए ध्रुव महाराज का चरित्र जब सुनाती हैं श्री राधा रानी कृष्ण को, तो कृष्ण के हृदय में बड़ी ग्लानि होती है, रोने लगते हैं। हाय इतना कष्ट सहा, आप का मालूम नहीं कष्ट सहा? तुम अंतर्यामी नहीं हो, मालूम नहीं तुम्हें? तुम्हारे लिए तो सहा, लेकिन मुझे तो पता है, लेकिन ऐसा सहा ये श्री राधा रानी को पता है, क्योंकि भक्ति ही भक्त के हृदय के धन है। तो राधा रानी जब उस भाव को, भक्त के भाव के एक एक क्षण को जब प्रकट करती हैं और अपने मुख से प्रकट करती, तो और दिव्य भाव प्रकट होते हैं। भक्त का एक दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। तो एक भक्त के चरित्र प्रहलाद के अगर शुरू किया तो मानो 4 महीने बीत गए, केवल प्रहलाद चरित्र ही चल रहा है। क्योंकि आप एक कल्पना करके देखिए, हम क्या सुन चुके हैं, कितना सुना होगा हमने, क्या सुन लिया? क्या हमने गुरुदेव के सवेरे उठने के समय के अंदर के भावों को जाना? क्या चल रहा है उनके भीतर वो जाना? उसके बाद वो सेवा में भगवान की जब जा रहे हैं तो क्या भाव लेके जा रहे हैं? सेवा कर रहे हैं तो किस भाव से सेवा कर रहे हैं? भाव से सेवा करते उन्हें क्या भाव प्रकट हो रहे हैं? इनका कोई भी ज्ञान है हमें? अगर एक दिन के बारे में लिखने लगे तो इतनी बड़ी पुस्तक बन जाएगी, 800 पेज की। एक दिन के बारे में अगर लिखने लगे, एक बात की बात कर रहा हूं मैं, अब ये सब थोड़ी बोला जाता है। हाँ, एक बात की बात बोल रहा हूं कि इस प्रकार से उनका जागरण, उनका स्नान, जागरण और स्नान के भीतर में क्या भाव चल रहे हैं, उसके बाद में जब तिलक लगा रहे हैं तो किन भावों में जा रहे हैं,
तिलक लगाने के बाद संध्या वंदन कर रहे तो कहाँ चले जा रहे हैं? इन सब भावों का जो अनुभव है वो केवल भगवान के भक्त या भक्ति ही कर सकती है। भगवान को अगर इनके भावों को अनुभव करना होगा तो भक्त के मुख से ही श्रवण करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो साधन भक्ति आज हमारे लिए भक्त चरित्र है वही साध्य भक्ति है। वहां पे जाकर के प्रयोजन सिद्धा है। वही प्रयोजन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के आह्लाद को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हमें वहां भी भक्त चरित्री बोलना। बोलो वृंदावन। ये बात तो इसलिए कहते जो भक्ति रूप अभिधेय है उसके द्वारा कृष्ण प्रेम रूप प्रयोजन की सिद्धि ही इस अधिकार की मुख्य, इस मध्यम अधिकार की मुख्य प्रक्रिया है। इसमें यही करता है वो। प्रैक्टिकली बाहर से ये देखा जाता है। अंदर में तो उसके हो गया कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, अंदर का भाव, और भक्तों के प्रति अपनापन भाव। व्यवहार में दिखा दिया कि भाई जो दीनहीन है, भजन शून्य है, उनको उपदेश कर दिया, और जो ऐसे ही बिना बात की चर्चा में लगे रहते उनसे उपेक्षा कर दी। ये बाहर का अंदर ये है संबंध ज्ञान के साथ, अंडरलाइन संबंध ज्ञान के साथ आपका भगवान के साथ क्या संबंध है ये केवल मात्र आपको भक्त के माध्यम से ही मिलेगा। अब उदाहरण के लिए हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव ओम विष्णुपाद भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज, हमारे गुरु जी के गुरु जी, जलंधर में जब आते थे तो वहाँ पे एक अभी भी जीवित हैं वो एक माता जी, उन्होंने विवाह नहीं किया, सुरक्षा बहन जी बोलते उसको, सुरक्षा बहन जी। तो बहुत मतलब एक अच्छे घर की तब वो बच्ची थी। उसको श्री राम जी से बड़ा प्रेम था। गुरु जी के पास गई, गुरु जी मेरे को राम जी का मंत्र दे दो। गुरु जी कहते देखो हम तो राम भक्त नहीं है, राम जी आराध्य हैं, वो तो एक ही है राम कृष्ण, लेकिन राम जी का तो हम सेवा नहीं करते, हम तो कृष्ण सेवा करते हैं। कृष्ण भक्ति करना हो तो ठीक है, नहीं तो आप राम भक्त जो रामानंदी संप्रदाय में हैं उनका पास में जाओ, उनसे मंत्र लो। यही बात उन्होंने हमारे गुरु जी से ही बोली कि महाराज जी बड़े गुरु जी ने तो दिया नहीं, आप मेरे को राम जी का मंत्र दे दो। वो राम जी के मांगे तो गुरु जी ने भी यही बोला देखो हमारे पास जो है हम तो वही दे सकता है, तो इसलिए आप जो राम भक्त है उनसे जा करके मंत्र ग्रहण कीजिए, दीक्षा। मैंने तो मतलब गुरु जी को ही गुरु जी माना है, कहते वो तो है ही गुरु जी, तो गुरु जी हैं, लेकिन मंत्र वहां से लो। वैष्णव में गुरु बुद्धि होना एक अलग बात है, लेकिन दीक्षा प्राप्त वहीं से होनी चाहिए जहां आपने जाना है। संबंध तो तभी बनेगा ना। अब श्री राम जी की सेवा में जनकपुरी की कुछ कन्याएं राम जी के रूप को देख के पागल हो गई। कैसी पागल हुई? हाय जानकी के लिए बहुत सुंदर है ये। क्या पागलपन है? जानकी जी के लिए यही वर होना चाहिए। स्वयंवर के लिए जा रहे ना, हे भगवान, हे नारायण, हे सूर्यदेव, आप कृपा करें जानकी के लिए ना यही वर हो। ये रोमांच होता है बात याद करते हुए। ये बात
वो सखियां सीता जी की, दासियां सीता जी की चिंतन करती हैं, अपने लिए नहीं, सीता जी के। और उन्हीं सखियों को लेकर के सीता जी अयोध्या जी आती है, उन सारी सखियों और सारी दासियों के साथ। और ये सखियां श्री राम जी को चिढ़ाती भी हैं, राम जी को मतलब सीता जी के अनुकूल वातावरण बनाते हुए। ये जो दिव्य प्रेम है, ये क्या है? अगर कोई सीता जी को प्रसन्न करना चाहेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? सीता जी की किसी सखी की सखी या दासी बनना पड़ेगा। राम जी की प्रसन्नता तो है ही है, बट सीता जी को प्रसन्न करना होगा तो वहीं जाना पड़ेगा ना। अब वो व्यक्ति यहाँ हमारे पास आके बोले हमें ना सखी भाव चाहिए, ठीक है भाई, सखी भाव अच्छी बात है, सखी भाव होना चाहिए, लेकिन राम जी की सखी भाव, भैया तुम वहीं जाओ ना। तो ये चीज होती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, संबंध ज्ञान के साथ साधन भक्ति रूप अभिधेय द्वारा कृष्ण प्रेम रूप प्रयोजन की सिद्धि, ये मुख्य उनकी प्रक्रिया है। साधारणतया इस अवस्था में निरपराध रूप में सत्संग में हरि नाम कीर्तन आदि परिलक्षित होते हैं। विशेष करके हम अगर समझने की कोशिश करें, इस साधन अवस्था में व्यक्ति निरपराध होकर हरि नाम करता है। अगर अपराध हो रखते हुए हरि नाम हो रहा है तो ये अवस्था नहीं आई है। अहम मम बुद्धि, मैं और मेरेपन की बुद्धि उसकी वैष्णवों में और अपने को दास के अलावा छोड़ करके है ही नहीं, तो मैं मेरापन का अभिमान नहीं हुआ। जब वो निंदा श्रवण ही नहीं कर रहा, निंदा बोल ही नहीं रहा है, गुणों को ही देख रहा है, तो वो सतांग निंदांग भक्त की निंदा कर ही नहीं सकता, शिवादि देव वृंद को अलग सोच ही नहीं सकता। ये चीज अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब बार बार अपराध 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 शब्द सुनते हैं ना, तो अपराध शब्द से हमें घृणा होने लगती है, जो कि बेवकूफी है। अपराध शब्द का मतलब ये है कि जहां पे आराधना अपसारित हो जाए, मतलब गिर जाए, आराधना जो है भगवान तक ना पहुंच पाए, वो अपराध है। आराध अपराध, आराध्य देव से विमुख होना ही अपराध है। समझे नहीं? अब नित्यानंद दास जी कहते ये तो मुख्य लक्षण आपने बता दिया, अब गौण लक्षण बताइए। अंदर की जो मुख्य बातें हैं वो बोल दी, बाहर की बातें बताइए, उनका कैसे उनका जीवन यात्रा होती है। तब हरिदास जी बोलते हैं जीवन यात्रा ही उनका गौण लक्षण है। जीवन ही गौण लक्षण। समझ आया कुछ? বুঝতে পেরেছেন? এখানে বলছেন আপনি মুখ্য লক্ষণ তো কইলেন, এখন মুখ্য লক্ষণটা বলা হয়েছে कि श्री कृष्ण अनन्य भक्ति भाव থাকবে, ভক্তের প্রতি আদর থাকবে, আর যারা অজ্ঞ জীব কিন্তু দ্বেষী নয়, অজ্ঞ, তাকে একটু জ্ঞান দিয়ে ভগবানের ভজনের দিকে টানবে, আর যারা বিদ্বেষী লোক তার থেকে দূরে থাকবে। এটা হচ্ছে মুখ্য লক্ষণ। তারপরে সম্বন্ধ জ্ঞান সহিত সাধন ভক্তি করিয়া কৃষ্ণকে প্রসন্ন করবে, এই হচ্ছে মুখ্য লক্ষণের প্রক্রিয়া। এখন উনি জিজ্ঞেস করছেন তাহলে গৌণ লক্ষণটা বলো। মুখ্য লক্ষণ এটা হলো, গৌণ লক্ষণ কি? বলছে গৌণ লক্ষণ হচ্ছে জীবন यात्रा।
জীবন যাত্রা হচ্ছে গৌণ লক্ষণ, এর মানেটা কি? জীবন यात्रा माने गौण लक्षण की होलो? ये अगर ये जीवन गौण लक्षण हो गया, जीवन यात्रा गौण लक्षण हो गया, तो मतलब फिर वो जो मुख्य लक्षण है तो उनमें कैसे जाएंगे? नहीं तो गौण है ना, बस है, बस गौण है। मुख्य लक्षण है अपने मित्र के साथ वार्तालाप करते हुए समय को काट दो, निकल जाओ, अपनी जगह पे पहुंचो। जीवन बस, ये जीवन बस है। बस में बैठे अपना मित्र भक्त उस शिक्षा सारी चर्चा करते करते गोलोक धाम तक पहुंच जाए, इस जीवन से क्या लेना देना हो? You understand anything? Can you understand English? Okay, I am trying to speak something for you. Here, Nityananda Das is asking in Jaiva Dharma, please let me know about Madhyam Adhikari, about those are reach in the middle platform. One is bottom, another is middle, and then the top of the position, the devotee's position. So he asking, please let me know about Madhyama, about middle standard, middle position of the devotee. Then he is saying, who is in middle position, they should have firm faith and lovely relation with Krishna. Second, they should have the devotion for devotees. If they are loving Krishna too much but ignoring to the devotees, then they are not middle position, they are lower position. This is the four kind of qualities, the middle position bhakta. Understand? Can you understand what I am saying? What I am saying, can you understand? Okay. Your English also is very difficult. I can't speak Russian. So here, Krishna Ananya Bhakti, that Krishna is Almighty. Except Krishna, I cannot worship anyone. I can offer my obeisance, but worshipping only for Krishna and having good relation and servicing mood for the devotee. Second. Okay. Third is those are innocent people. They don't know about Krishna, about Lord, Supreme Lord. So, to have some kind of kindness on them. This is third number. Those are innocent people and just they don't know about Supreme Personality. To tell them, to speak with them and have kindness on them. This is third quality of middle bhakta. And fourth, if anyone is criticizing Lord, anyone don't like the devotees, they should stay away from them, ignore them. This fourth kind of qualities should have in the middle position devotees. Understand? Then here is saying, with the understanding, not understanding by intelligence,
by understanding by your core of the heart, from soul, कि I am not from this world, I am of my most revered Gurudev, or maybe some elevated devotee, some liberated devotee who is serving in the service of Radharani, of Krishna, of Balrama, anyone. I am servant of that personality. In this sense, in this sambandha gyan, in this relations, the knowledge of this relation, with this relation, should perform sadhan bhakti. Should perform sadhan bhakti means Shravanam, Kirtanam, hearing and speaking Harikatha, for getting Krishna's happiness. Krishna should be pleased to hear my Kirtan, hear my Harikatha. He should be pleased. This is my target. My target to please Krishna. This three is that actions of prakriya, the method of middle class devotees. This is method to get everything. What is that? With relation, devotion to pleasing Krishna. बंशा, हाँ, कहते गौण लक्षण क्या है? कहते जीवन यात्रा ही गौण लक्षण है। उनका जीवन संपूर्ण रूप से कृष्ण के अधीन और भक्ति के अनुकूल होता है, यही उनका गौण लक्षण है। दो लाइनों में बोल दिया, बड़ा खतरनाक है। खतरनाक तो हो ही गया। ऐसी जीवन निकाल के लाया, भक्ति करो, जीवन ही सब, और सारा कुछ हो ही रहा है। 100% के 50% छाड़ दो। ना ना, इसकी अगली दो लाइनें जो हैं वो थोड़ी ऐसी हैं। क्यों वाला शेष है বলছেন জীবন যাত্রা এটা হচ্ছে গৌণ লক্ষণ। আমরা যে জীবন যাত্রা করছি সেটা আমার জীবনের মধ্যে এমনই আমরা জুড়িয়ে রয়েছি, সেই এই জীবন ছাড়া আমরা যে ভক্তি করতে পারবো এটা কোনোদিনই কল্পনায় আসে না। আছে এই জীবনটা মাত্র একটা সাধন। আমার লক্ষ্য যে আছে সেটা কিন্তু কেউ পাল্টাইতে পারবে না। এই জীবন হোক, পশু জীবন হোক, পাখি জীবন হোক, আমার লক্ষ্যটা কেউ পাল্টাইতে না পারে। হে গোবিন্দ कृपा करो। এই ভাবটি, ये भाव कि जीवन यात्रा गौण है, मतलब जीना है। बोझ बांध के चलो, वो बस इसको उधर लो। ये अच्छा शब्द बोला कि ये जीवन एक तरह से बोझा है। लक्ष्य तक पहुंचना है, जितनी जल्दी पहुंच जाए उतना ही अच्छा है। किसी भी अवस्था में, किसी भी उम्र में तंग तक करिए ना जी, शरीर तंग तक करिए, जीवन तंग तक करिए। कहते उनका जीवन अंडरलाइन, उनका जीवन संपूर्ण रूप से कृष्ण की इच्छा के अधीन है। संपूर्ण बोला, पूर्ण भी नहीं बोला। वाह वाह, ये मजाक नहीं है इस लाइन का अर्थ बोलना। उनका जीवन संपूर्ण रूप से कृष्ण की इच्छा के अधीन है। इसमें बहुत से भाव मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। एक
समय की बात है, हमारे परम पूज्यपाद साधु महाराज जी, हमारे परम गुरु जी के शिष्य, हमारे गुरु जी के गुरु भाई, हमारे चाचा गुरु जी, उनको कैंसर हो गया। और कैंसर का एक लक्षण होता है कि आज 2 है, कल 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, वो मल्टीपल होता जाता है। मतलब 100 है तो 200 हैं, लाख हैं तो 2 लाख हैं, 2 लाख है तो 4 लाख है, ऐसे बढ़ता है। जब वो बढ़ते हैं ना, जब वो 1 से 2 होते हैं तब बहुत भयंकर दर्द होता है, बहुत ही भयंकर दर्द होता है, अद्भुत। मैं उनके पास में गया, अपोलो के पास में थे वो, सेवा सदन में। तो मैंने कहा महाराज आपको कष्ट नहीं होता ना? सॉरी, मेरे से पहले डॉक्टर ने पूछा, वहाँ पे और भी पेशेंट थे कैंसर के, तो बाकी लोग चिल्लाएं, ओए मर गया, डॉक्टर इंजेक्शन दे दे, गालियाँ दे। महाराज जी सबको देख के शांत, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो डॉक्टर ने उनसे बोला, और इनको देख के लोग भी थोड़ा शांत हों जो इतने चिल्ला रहे। लास्ट स्टेज थी। डॉक्टर ने बोला, महाराज जी आपको तकलीफ नहीं होती? कहते तकलीफ होने से क्या है, हम अगर रोएगा तो ये लोग तो और ज़्यादा हैरान हो जाएगा। अगर मैंने रोआ, मैं अगर कष्ट महसूस करूंगा तो ये लोग तो पागल हो जाए, मतलब ये लोग सहन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम लोग मैं सहन कर रहा हूँ। जब वो सेवा सदन में आए, इस प्रैक्टिकल मेरे साथ घटना घटी है, ये मैं बतला रहा हूँ। जब वहाँ पे आए तो मेरे को बोले वोवरन इंजेक्शन था, उसके अलावा भी उससे हाइपोटेंसी वाला था। कहते आप मेरे को वो लगा दीजिए। मैं कहा महाराज जी वो तो बहुत खतरनाक है। कहते बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मैं वहाँ तो बोल नहीं सकता किसी को, मेरा प्राण चले ही जाए तो अच्छा। मैं क्या, आप गुरु जी को याद करो। तो वो गुरु जी को याद करने लगे। प्रभु जी उनकी आंखें मतलब ऊपर को चढ़ गई। गुरु जी को याद करो बोलते ही आंखें उनके ऊपर को चढ़ गई। और कैसे वो कष्ट सहन कर रहे होंगे, कल्पना कीजिए। शाम का समय वो बढ़ती हैं, शाम के समय वो सेल जो है ना 1 से 2 होते हैं, मतलब उस समय कितना कष्ट हो रहा होगा। फिर उनका ध्यान भंग होता है, भगवान प्रभु लगा दो प्रभु। मैंने फिर इंजेक्शन लगाया। मैंने कहा चलो जाना तो है ही, कम से कम शांति से चले जाए। दूसरा इंजेक्शन ले, बेहोश हो गए। विचार करने वाली बात, जीवन इतना कष्टदायी होने के बावजूद भी, जीवन इतना कष्टदायी होने के बावजूद भी, जीवन को जीने की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी कष्ट को कैसे आराम से सहन कर रहे हैं। परम पूज्यपाद पुरी महाराज जी, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज जी, हमारे चाचा गुरुदेव, उनकी हड्डियों में एक स्पेशल वो होता है, क्या बोलते हैं, बीमारी होती जिसमें हड्डियां ना बिल्कुल अंदर से हैं, हाँ भूरी भूरी हो जाती हैं। वो स्पेशल कोई उसका आर्सेनिक ऐसे बोल करके कुछ है, वो बीमारी होती है। उससे क्या है कि हड्डियां जो है ना वो खड़े तो हो ही नहीं सकते, लेकिन हड्डी को ऐसे दबाओगे तो पाउडर हो जाएगा, चल चल चल, चल अंदर से टूट जाएगी। वो बीमारी थी। आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन करके। डॉक्टर बंसल, शायद डॉक्टर बंसल की बात है, दिल्ली में उनका इलाज कर रहा है। वो आया तो उसने चरणों को ऐसे छुआ तो महाराज ने पैर पीछे कर लिए, मतलब कि उनको फुल सेंसेस हैं, पूरा उनको ज्ञान है। फिर उसने हड्डी को थोड़ा सा दबाया तो चक 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 चक, मतलब हड्डी कर 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 टूटी। तो हंसने लग गए महाराज हंसने लगे।
वो कहता है स्वामी जी आपको दर्द नहीं हो रहा? राधा रानी बड़ी कृपालु है, राधा रानी बड़ी कृपालु है। वो कांप गया, वो कहता है इस अवस्था में आदमी मर जाता है। नॉर्मली 50% जब हो जाती हैं ऐसे बंदा खत्म है, 75% हो गया उनका कि वो दबाएंगे वहीं पे कर 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 हो जाएगा। और उनको सेंसेशन है फिर भी वो दर्द अनुभव नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जैसे दर्द होता है वो श्री राधा रानी की कृपा समझने लग जाते कि ये राधा रानी मेरे अनंत जन्मों के पापों का फल आप अभी दे रहे हैं, इससे और ज्यादा अधिक कृपा क्या होगी। क्या एक दिव्य भाव है, कल्पना भी कर सकते हैं। ये है जीवन यात्रा, उनका गौण लक्षण है। जी रहे हैं, कृष्ण के अधीन समझ रहे हैं सारा जीवन, कृष्ण दे रहे हैं। उनका जीवन, उनका शरीर, वो जो करना चाह रहे कर रहे हैं। मेरा क्या अधिकार है इसमें कुछ बोलने का? मेरे को तो आनंद आना चाहिए, जैसा वो चाहे वैसा करें। बड़ा मुश्किल है। आनंदमयी माँ, आप लोगों ने दर्शन नहीं किए उनके, जन्म ही नहीं हुआ तुम्हारा। हाँ 55 साल के, फिर तो किया होगा। बहुत छोटे रहे ना तब, तो डेफिनेटली किया होगा। तो वो आनंदमयी माँ अंतिम समय में उनकी क्या स्थिति थी, 2-4 मिनट ले रहा हूँ। उनका पेट इतना ही खराब था कि 10 मिनट बाद उनको बेड चेंज करना पड़ रहा था, इधर से उधर, उधर से। तो उनकी जो दासियां थी सेवा करने वाली, उन्होंने बोला माँ आपने कितने लोगों के लिए लाल जी को बोला, लाली को बोला, उन सब ठीक हो गए, आपके आशीर्वाद से कितने ही लोग ठीक हो गए। ये जो क्या नाम राष्ट्रपति थे, जैल सिंह और इंदिरा गांधी, जितने भी उस वक्त हुए वो सारे मिलने के लिए आते थे। इतना जबरदस्त उनकी पर्सनालिटी थी। वृंदावन में नहीं, अपने मठ के पास में आनंदमयी माँ का आश्रम। तो जो भी हो, तो उन्होंने बोला आप लाल जी से, लाली से बोलो ना, लाला लाली से। तो बोली पागली, उसी ने तो मेरे को ऐसे करके रखा है, उसको अच्छा लग रहा है, उसको जिसमें अच्छा लग रहा है उसमें उसको आनंद आ रहा है, आने दे, मेरे को क्या है, उसका है ये होता है कृष्ण की इच्छा के अधीन समझना। और भक्ति के अनुकूल ही उनकी जीवन की क्रिया होती। इसमें कहीं भी लेश मात्र भी भक्ति के प्रतिकूल भाव नहीं आ सकते। ये मध्यम अधिकार की बात है। वंशा करो वैष्णव।